नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कबीर की कलात्मक विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा अथवा संत काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे। उनकी रचनाओं का अध्ययन कर कुछ लोग ये विचार करते हैं कि कबीर के काव्य में सौष्ठव कहाँ है। उन लोगों की धारणा के अनुसार कबीर तो समाज सुधारक अथवा दार्शनिक चिंतन करने वाले थे। जनजीवन में जाकर उन्हें उपदेश दिया करते थे। उनमें अधिकांश नीति काव्य तथा दार्शनिक कथ्य ही होता था, काव्य की उक्तियाँ नहीं। किंतु कबीर के काव्य के संबंध में ऐसी विचारधारा भ्रामक है। कबीर संत हृदय था, लोक मंगल की भावना से द्रवीभूत था। उनका यह द्रवीभूत हृदय उपदेशों में प्रवाहमान हुआ। कबीर मूलतः मानव के आध्यात्मिक कल्याण के उपदेष्टा थे, इसलिए कबीर दार्शनिक सुधारक है। परंतु कबीर की लोक मंगला बुद्धि की नहीं वरन हृदय की वस्तु है। उसी प्रकार उनके आध्यात्मिक विचार हृदय से ही अनुभूत और साक्षात्कृत है। इस प्रकार कबीर के दार्शनिक एवं समाज सुधारक दोनों ही रूप कवि के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। कबीर की वाणी, साखियाँ, पद आदि संपूर्ण साहित्य मूलतः उनके कवि व्यक्तित्व की मुखर अभिव्यक्ति है। कबीर की साखियाँ और पद केवल तथ्य कहने वाले सामान्य कोटि की रचनाएँ ही नहीं है, वरन अधिकांशतः वास्तव में रस काव्य की श्रेणी में आते हैं। निसंदेह कबीर में उत्कृष्ट कोटि की अनुभूति सौष्ठव तो है ही, और कला और शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से भी चमत्कार प्रिय कवियों से कम नहीं है। कबीर की स्वयं काव्य संबंधी धारणा से अवगत होना आवश्यक है। कबीर के काव्य सौंदर्य का साक्षात्कार करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी काव्य संबंधी धारणा से अवगत हो जाएं। कबीर आदि निर्गुण भक्तों ने अपनी आत्मानुभूति की सहज अभिव्यक्ति का रसास्वादन किया है। ये कवि कर्म के अहंकार को लेकर चलने वाले कवियों की निंदा करते हैं। कबीर स्वयं अपनी रचना को गीत न कहकर ब्रह्म विचार कहते हैं। जैसे तुम जनि जानो गीत है, ये निज ब्रह्म विचार, केवल कहीं समझाइया आराम साधन ले। और इस ब्रह्म विचार को भी उन्होंने सहज रूप में स्वीकार किया है। इससे उनके काव्य की मार्मिकता और सहजता तथा अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता स्पष्ट हो जाती है। कबीर स्वयं अपनी रचना को समझाने की प्रक्रिया बताते हैं कि आप ही आप विचारिए तब कहता हो या आनंद रे। कबीर के काव्य का आनंद कल्पना की उड़ान नहीं है, वह तो भीतर ही भीतर चिंतन, मनन और आनंद है। कबीर काव्य में रस में अवगाहन है। कल्पना कृत चमत्कार की उताल तरंगे उनके काव्यों में है। ये तो हुई कबीर काव्य के स्वरूप के सच्चे मूल्यांकन की धारणा। कबीर काव्य के प्रयोजन के संबंध में भी एक धारणा है, वह लोक मंगल की भावना। कबीर अपनी आत्मानुभूति की सहज अभिव्यक्ति का एक और आनंद लेते हैं, और दूसरी ओर लोक कल्याण की भावना भी उतनी ही प्रबल है। यह भी उनके काव्य का प्रेरक तत्व है। लोक मंगल के लिए तो उनकी शब्दार्थमय बाह्य अभिव्यक्ति नितांत आवश्यक है। लोक जीवन के हित को ध्यान में रखने के कारण ही उनका अभिव्यक्त अहंकार से शून्य सहज प्रसाद गुण संपन्न मधुर हो गई है। कबीर के काव्य के भाव पक्ष की भांति उसका कला पक्ष भी सबल एवं परिपूर्ण है। अतः भाषा भावों की वाहिका होती है। श्रेष्ठ भावाभिव्यक्ति हेतु भाषा का समृद्ध, सशक्त एवं अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। कबीर ने अपनी वाणियाँ जिस भाषा में व्यक्त की है, उन पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे भाषा के बादशाह थे। उनके भावों और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्दों का विशाल भंडार था। उनकी भाषा उनके विचारों और भावों के पीछे पीछे भागती हुई दिखाई देती है। अपनी सशक्त और समृद्ध भाषा के बलबूते पर ही वे मन और वाणी के लिए अगम्य तथ्यों को भी वाणी में बांधने में समर्थ हुए हैं। अपनी सहज अनुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करने के लिए
उनके पास उपयुक्त शब्दों की कमी न थी, और जहाँ कहीं उन्हें कमी दिख पड़ी वहाँ वे शब्दों को नए अर्थ देने, तोड़ने मरोड़ने या उनका संस्कार करने में भी नहीं चूके। उनके विशाल शब्द भंडार का कारण उनका भ्रमणशील संत जीवन है। पूर्व में बंगाल और जगन्नाथपुरी तक, पश्चिम में बलक बुखारे तक और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक यात्राएं उन्होंने की। अपने विचारों और अनुभूतियों को देश देशांतर तक पहुंचाने की उनकी अभिलाषा थी। अतः उन्होंने स्थान स्थान पर व्यर्थ बोलियों के अनेक काम चलाऊ शब्दों को अपने शब्द भंडार में शामिल करके उनकी भाषा को ऐसा व्यापक और सार्वजनिक रूप दिया कि अधिकांश जनता के लिए बोधगम्य हो गई। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली सद्दुकड़ी मानी है और रमेनी तथा शब्द की भाषा पूर्व मिश्रित ब्रजभाषा बतलाई। इस कथन से भी स्पष्ट होता है कि कबीर की भाषा पर बिहार से लेकर पंजाब तक और काशी से लेकर राजस्थान तक की व्यर्थ बोलियों का प्रभाव था। इन सब बोलियों के प्रभाव स्वरूप विकसित ये नई भाषा सही माने में उपयुक्त विशाल क्षेत्र की प्रतिनिधि भाषा बन गई थी, परंतु उनका संस्कार एवं परिष्कार होना अविशेष था। उसके इस स्वतंत्र रूप से विकसित अंश भरे रूप को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उसमें विशेष सौंदर्य न जानते हुए उसे अपरिष्कृत कहा। डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा के अनुसार कबीर की भाषा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसमें स्थायित्व स्थित होता है, कृत्रिमता नहीं दिखाई देती है। एक इतने बड़े क्रांति पथिक से किसी कृत्रिमता की आशा कदापि नहीं की जा सकती। जो भाषा बिहार से गुजरात तक और पंजाब से दक्षिण तक बोली जाती हो और जिसे कबीर जानते हो बोलते थे, उसी को हम कबीर की रचनाओं में पाते हैं। अनेक भाषाओं या बोलियों के शब्द होने पर भी कबीर की भाषा मिश्रित भाषा नहीं कही जा सकती और न वह कोई रूढ़ काव्य भाषा ही थी, वह सहज स्वाभाविक बोलचाल की भाषा थी। सूर्यकर्ण पारीक के अनुसार कबीर ने जिस भाषा में रचना की वह उस काल की प्रचलित साहित्य भाषा है, जो किसी प्रांत विशेष की बोलचाल की भाषा नहीं थी, बल्कि साहित्य रचना के लिए समस्त उत्तर भारत में प्रयुक्त होती थी। फिर भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी जब अनुसंधान करते हैं तो प्राचीन हिंदी के प्राय सभी ग्रंथों में उस व्यापक साहित्य भाषा का रूप मिलता भी है। समस्त उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में बोली जाने वाली कबीर की भाषा में मैथिली, भोजपुरी, मगही, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, राजस्थानी खड़ी बोली तथा पंजाबी आदि तत्युगीन बोलियों के अतिरिक्त संस्कृत एवं अपभ्रंश जैसी प्राचीन भाषाओं के तद्भव शब्द भी शामिल है। लोक भाषा में बेहद अरबी फारसी के शब्दों को भी कबीर ने बेहिचक अपना लिया है। उस समय देश में प्रचलित विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के शास्त्रीय तथा पारिभाषिक शब्दों के उदाहरण भी कबीर की वाणियों में देखे जा सकते हैं। उनकी उलट भाषियों में प्रयुक्त भाषा को कतिपय विद्वानों ने संध्या भाषा कहा है। इनमें नाथ संप्रदाय में व्यर्थ पारिभाषिक शब्दावली का बाहुल्य है। ईड़ा, पिंगला, सुषमना, ब्रह्मरंध्र, कुंडलिनी, सरस्वती, त्रिवेणी, सूर्य, चंद्र, सोमरस, वारुणी, भुजंगी, नागिन, अनदनाद, उल्टी, गंगा आदि कबीर की उलट भाषियों में विशेष पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्द कबीर ने नाथपंथी योगियों से ग्रहण किए हैं। साथ उन्होंने योग विषयक इस प्रचलित शब्दावली में अपनी ओर से भी कुछ नए पारिभाषिक शब्दों का समावेश किया है, जैसे मन के लिए मत्स्य, माछ, मीन, जुल्हा, साउज, सियार, अस्थि, मतंग और निरंजन तथा जीवात्मा के लिए पुत्र, पारत, जुल्हा, दुल्हा, सिंह, मूसा, भोरा आदि। कबीर के पास अपनी बात को कहने के लिए शब्दों का विशालतम भंडार था। इस भंडार में देशी विदेशी, शिष्ट अशिष्ट, प्रचलित अप्रचलित, तत्सम तद्भव, देशज, पारिभाषिक, साहित्यिक और असाहित्यिक सभी प्रकार के शब्द शामिल हैं। सहज सरल रूप में अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए शब्दों का
किसी भी रूप में प्रयोग करने में वे पूर्ण समर्थ थे। उन्होंने तोड़ना, मरोड़ना, नया अर्थ देना और विकृत करना उनके बाएं हाथ का खेल था। इस दृष्टि में आचार्य जड़ प्रसाद द्विवेदी का ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि लापरवाह पखड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। वस्तुतः कबीर ने अपनी विलक्षण और अद्भुत शब्द योजना के बल पर ही जो वाणी से परे उसे वाणी से व्यक्त करने की चेष्टा की है। जो मन और बुद्धि की पहुँच से भी दूर है उसे समझाने की कोशिश की है। और जो देश और काल की सीमा से मुक्त है उसे वाणियों में बांधने की हिम्मत की है। कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था, परंतु फिर भी उनकी वाणियाँ कवित्वपूर्ण बन गई। उनमें सहजी, पुरुष, कोमल, ओज, प्रसाद और माधुर्यपूर्ण शब्दावलियाँ उपस्थित होती गई। मधुर और प्रसाद गुण से ओतप्रोत कोमल कांत पदावली का उदाहरण आपको बताते हैं। ऋतु फागुन निया रानी, कोई पिया से मिलाए, पिया को रूप कहाँ लगी बरनू, रूपई माही समान। समस्त पद में एक भी परुष वर्ण नहीं है। अनुनासिक क और प वर्ग के वर्णों के आधिक्य से कथन में माधुर्य का समावेश हुआ है। कबीर कवि से पहले संत थे, अतः काव्य रचना का प्रयास तो उन्होंने किया ही नहीं, परंतु उनकी अलौकिक प्रतिभा तथा तीव्र अनुभूतियों के कारण उनकी उक्तियाँ स्वतः ही काव्यमयी हो गई। ऐसी अनेक काव्यचित विशेषताएं सहज और अनायास उपस्थित हो गई, जिन्हें प्रयास करके लाने में भी अच्छे कवि असमर्थ रहे होंगे। इसी प्रक्रिया में अलंकार भी स्वतः ही उपस्थित होकर उनकी वाणियों को अलंकृत करते गए, इसलिए वे यथास्थान सहज और स्वाभाविक जान पड़ते हैं। कबीर द्वारा प्रस्तुत माया, कामिनी, तत्ववेलिया, काया बेली आदि के रूपक और जाति कुल आदि के अभिमान विषयक उनके उद्बोधन अनेक अप्रस्तुतों की उपस्थिति में बहुत ही सरस बन गए हैं। कबीर के पदों, साखियों और रमेनियों में उपमेय तथा प्रस्तुत वस्तुओं के सौंदर्य, रूप, रंग, क्रिया, व्यापार तथा एवं भावादि की सही अनुभूति कराने के लिए उपयुक्त उपमान स्वतः ही आते गए हैं। ये उपमान कहीं सादृश्य की स्थापना करते दिख पड़ते हैं, कहीं उनमें सादृश्य के साथ साथ साधर्म्य के भी दर्शन होते हैं। किसी स्थल पर प्रयुक्त उपमान संपूर्ण दृश्य और परिवेश को प्रस्तुत करते हुए दिख पड़ते हैं, तो कहीं वे किसी पदार्थ या वस्तु विशेष के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं। सादृश्य तथा साधर्म्य मूलक उपमा और रूपक आदि अलंकारों में कबीर के काव्य में खूब प्रयुक्त हुए हैं। प्रतीकार्थ, चिन्ह, प्रतिनिधि या प्रतिरूप। प्रतीकों का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया जिसे मनुष्य अपने भावों को सशक्त और अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत कम समय से व्यवहार में लाता आया है। जो विषय प्रत्यक्ष इंद्रियागम्य नहीं हुआ करते, जिनकी कल्पना हम अपने तर्क, विश्वास अथवा अनुमान के आधार पर करते हैं, ऐसे विषयों का वर्णन करते समय लक्षणाशक्ति का अवलंब लिया करते हैं। आत्मा और परमात्मा ऐसे या गोचर इंद्रियातीत विषय हैं, इसलिए परम तत्व का अपरोक्ष अनुभव करने वाले साधकों को ही अपनी आध्यात्मिक अनुभूति व्यक्त करने के लिए उसमें साम्य रखने वाले लौकिक अनुभवों की सहायता लेते हैं। इस प्रकार के अभिव्यक्ति परक प्रयोग साहित्यिक भाषा में प्रतीक पद्धति कहलाते हैं। कबीर ने अपनी रहस्यानुभूति के प्रकाशन के लिए अथवा निर्गुण निराकार के प्रति निरुपाधिक प्रेम एवं अपूर्व सौंदर्य के अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का अवलंब लिया है। उनके प्रतीक अधिकांशतः ऐसे हैं जो सिद्धों और नाथों द्वारा परंपरा से प्रयुक्त किए जाते थे। इसी प्रकार सूफियों के प्रतीकों भी कबीर ने अपनाया है। कबीर के काव्य में कुछ प्रतीक ऐसे भी मिलते हैं जो कवि समय के रूप में प्रचलित रहे। जब भक्त अपने आराध्य से विभिन्न सांसारिक संबंध स्थापित करते थे, तब द्वैतवादी बन जाते थे और अपनी भावना प्रतीक द्वारा व्यक्त करते थे। दास्य, साख्य, वात्सल्य एवं दाम्पत्य भाव से संबंधित उनकी उक्तियाँ ऐसी है। मैं गुलाम मोई बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी की ताई। दास्य भाव है इसमें। हरि जननी में बालक तोरा, कबहु न अवगुण
बकसहूँ मोरा, ये वात्सल्य है। दुल्हनी गाँव मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार। इस प्रकार से इन प्रतीकों का उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। कबीर मुक्तक काव्य के रचयिता थे। उनकी विभिन्न रचनाओं को देखने से पता लगता है कि उन्होंने एकमात्र मुक्तक काव्य रूप का ही प्रयोग किया है। प्रबंध या उनमें पूर्ण अभाव है। एक प्रकार से कबीर साहित्य को निबंध काव्य कहे तो अत्युक्ति नहीं होगी। निबंध काव्य में मुक्तक, गीत, सूक्ति और नीति काव्यों की गणना की जाती है। कबीर में इन सब के उदाहरण मिलते हैं। कबीर द्वारा प्रयुक्त पद छंदों में साखी, शब्द, पद, रमेनी सबसे प्रमुख है। ये सदुकड़ी छंद कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर ने लोक शैली में प्रचलित चौतीसा, ककारा, चाँचर, तिथि, बार, हिंडोला, बसंत, बाहुनी आदि छंदों का भी प्रयोग किया था। यहाँ केवल साखी का विवेचन प्रस्तुत है। साखियों की संख्या कबीर के साहित्य में कदाचित सर्वाधिक है। इसका रूप बहुत कुछ दोहे में मिलता जुलता है। साखी शब्द से अभिप्राय संभवतः महापुरुषों के अप्राप्त वचनों से हैं। कबीर के शब्दों में साखी द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है। साखी आँखी ज्ञान की, समुझी देखी मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। तो इस प्रकार से कबीर का जो कलात्मक सौष्ठव है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाव तत्व तो उनके काव्यों में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कलात्मक तत्व भी उनके काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको काव्य में भुलाया नहीं जा सकता है। भाषा, छंद, प्रतीक, उलटभाषियाँ, अलंकार आदि सभी का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। अतः कबीरदास जी का काव्य सौष्ठव अत्यंत समृद्ध और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।